हो तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह वाह वाह। चांद सूरज के जो खुद हो मोहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो, आंख खुल जाए आंख वाले की। हमारे साथ इस समय नेत्रा टिक्कू जी साथ में हैं। बहुत सुरीला कंठ है। भगवान जब आपकी एक चीज ले लेता है तो उसके बदले आपको हजारों चीजें बख्श देता है, हजारों कलाएं आपके अंदर डाल देता है। आपने बस उसको पहचानना है। नेत्रा टिक्कू जी नेत्रहीन है और उसके बदले भगवान जी ने इनके कंठ में माता सरस्वती का वास डाल दिया है और बड़ा सुरीला कंठ है। बहुत अच्छा गाते हैं। हमने सोचा क्यों ना स्ट्रेट लाइन के दर्शकों के साथ नेत्रा जी को मिलाया जाए। आइए इनके साथ बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और सर थैंक यू सो मच स्टेट लाइन धन्य का और आपका भी। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेत्रा जी जी सर। फिलहाल तो आप अपनी एज बताएं। मेरी एज 18 है। अच्छा 18 है। जी ठीक। नेत्रा जी कब से आपने गाना स्टार्ट किया, कब आपको मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये कला है गाने की, कब से आपने शुरुआत की? जी सर, एक्चुअली सर मैं 2.5 साल की थी तो अ, मेरे पापा गाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब यानी प्रोफेशनली। यानी कि कला वहीं से आई है। जी जी। जी तो मेरे पापा थोड़ा बहुत गाते हैं, तो मतलब उनको सुन सुन के मुझे भी गाने का शौक पड़ा था। जी हाँ, और 2.5 साल की एज से ही मैंने गाना शुरू किया था। जी। तो तो आपने गुरु शिष्य विधि के साथ इस विद्या को हासिल कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं आप? जी सर, मेरे पहले गुरु चांदनी मैम है। जी चांदनी मैम ने मुझे म्यूजिक सिखाते हैं मैम। जी। और अभी कॉलेज जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे तो जो क्लासेस में होता है वही बस सीख रही हूँ फिलहाल तो। अभी ऐसा है, और मैम ने मुझे, चांदनी मैम ने 8-9 साल से मैम म्यूजिक सिखाए। जी। जी तो जी। आप कंटिन्यू सीख रहे हैं। तो जी यानी कि आपने सोच रखा है कि म्यूजिक में ही आगे आपने बढ़कर जाना है, हाँ? जी जी सर, मैं एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी गाना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अरे अरे वाह वाह वाह। जी। भगवान आपको अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेगा। थैंक यू सो मच। नेत्र जी इतना अच्छा गाती हैं आप, जी। इतना सुरीला कंठ है आपका। कभी आप अभी बड़े मंच हैं, इंडियन आइडल है, सारेगामा पा था और जी बहुत सारे मंच है, कभी आपने उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की? सर, मैंने ट्राई किया था इंडियन आइडल में भी और सारेगामापा में भी। अच्छा जी। जी। तो कैसा कैसा रहा वहां पर आप जब गए? कितने कितने राउंड होते हैं या जो भी होता है, कितने दिनों तक या कितने वो थे उनके सीजन, कितनी कितनी देर तक गाया आपने? सर मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली उनके ना टीवी राउंड में जाने से पहले मतलब 4-5 राउंड होते हैं। जिसने वो 4-5 राउंड क्लियर कर लिए हम्म। उसको टीवी में भेजा जाता है। जी जी। और वो क्लियर भी इतनी आसानी से नहीं करवाते हैं वो लोग। मतलब क्या होता है सर, कभी कभी स्क्रिप्टिंग चलती है वहां पे, कभी किसी की सिफारिश, किसी ने पेमेंट ज्यादा कर दी उनको, तो बस अच्छा उनको ले ऐसा लेते हैं। ऐसा भी रहता है? जी 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 सर। अच्छा।
तो मतलब ऐसा होता है वहां पे। और रही लेकिन बात लेकिन टीवी में तो ऐसा दिखाया जाता है कि वहां पर वो जो लोग वहां पर बैठे हैं, जी वो जो जज हैं वहां पर, उनको तो एक भगवान के रूप में टीवी पे दिखाया जाता है कि ये तो भगवान है जी। तो सर, वहां पर भी ऐसा चलता है, हैरानी की बात है। बहुत सर, मैं आपको क्या बताऊं सर, होता है, सब चीजें होती हैं टीवी में भी। जब आप जाओ तो वहां पे पहले स्क्रिप्ट देते हैं कि आपको क्या, मतलब आप कौन सा गाना गा रहे हो ये बताओ। फिर अगर उनको वो गाना अच्छा नहीं लगे तो वो अपने अकॉर्डिंग गाना दे देते हैं। जैसे मान लो आप किसी की स्टोरियां सुनते हो ना वहां पे, हम्म। ये बंदा गरीब है, इसको ऐसा है, वो मैक्सिमम वैसा नहीं होता सर। हाँ होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही कि सब, मतलब सारे ही, सारा ही हाँ, यानी कि झूठ है। बट हाँ। इतना भी नहीं होता जितना दिखाते हैं वो लोग। हम्म। वो क्या करते हैं ना कि मतलब कहीं और पे ले जाके आपकी शूटिंग कर ली, हम्म। किसी, मुझे लगता है टीआरपी के लिए। हाँ, जी। टीआरपी के लिए। हम्म। और मतलब ऐसा करते हैं कि कहीं और ले जाके आपकी शूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं ये देखो जी ये कितना गरीब कंटेस्टेंट है। तो हम्म। ऐसा होता है। और जब मैं इधर गई सारे गामा पा में, हम्म। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हम्म। अब हुआ क्या कि फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर करा, सेकंड राउंड क्लियर किया, मैं थर्ड राउंड में पहुंच गई। तो वहां पे मेरा बैच था दिल्ली वालों के बैच के साथ। मुझे किसी और बैच में डाल के, मतलब जो बहुत किराना घराने के लोग होते हैं उनके, पता नहीं किस कौन से बैच में कौन सा ग्रुप था, उस ग्रुप में डाल के उन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। और मुझे, मैं हैरान। और मैंने गाया भी ऐसा नहीं था कि मैंने बेसुरा गाया था, कुछ हम्म। खराब गाया था, नहीं, मैंने सुर में गाया था और फीलिंग के साथ गाया था, और जजेस को भी पसंद आया था। हम्म। बट मेरे को लगता है कोई सिफारिश वगैरह चली होगी वहां पे, इसलिए हम्म। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम्म। अभी इंडियन आइडल में मैं गई थी, हम्म। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां उनने मुझे गवाया, ठीक है, म्यूजिक के साथ भी। जैसे गाया तो मैंने सारे गामा पा में भी था म्यूजिक के साथ, बट इंडियन आइडल में डायरेक्ट उनने सेकंड राउंड में लिया मुझे म्यूजिक के साथ गाने के लिए। जम्मू में हुए थे ऑडिशंस इंडियन आइडल के। तो वहां पे गाया मैंने, तो बोलते अगर आपकी सिलेक्शन होगी ना तो आपको 15 दिन के बाद कॉल या मैसेज आएगा। हम्म। और ये ऑलमोस्ट ये चीज होती नहीं है कि आपको कॉल या मैसेज आए, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है ना हम्म। उसी टाइम उसको लेटर मिल जाता है। हम्म। और मतलब उसी टाइम सब प्रोसेस हो जाता है उसका। हम्म। मुझे भी तब ये चीजें नहीं पता थी, मैंने सोचा कि आपको शायद, भलेखे में रखा गया। हाँ, जी। मैंने सोचा कि शायद आ जाएगी कॉल वगैरह। हम्म। अरे सर, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने, कोई कॉल नहीं आई। मेरे हम्म। पास आइडल की टीम का नंबर पड़ा था, हम्म। मैंने कॉल मिलाई, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप बात करना, हम्म। क्योंकि अगर तुमने रिजेक्शन की होगी तो मेरा गुस्सा पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, मैं पता नहीं क्या क्या सुना दूंगी, इसीलिए आप अच्छा। बात करना। तो पापा ने पूछा, सर आप इंडियन आइडल से बात कर रहे हो? बोलते हैं हाँ जी। तो उनने बोला कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे ऑडिशन दिया था, नेत्रा ने। हम्म। तो इंडियन आइडल वालों ने बोला कि नेत्रा टिक्कू की बात कर रहे हो आप? उनने हम्म। खुद आगे से मेरा नाम लिया, आप हम्म। बताओ, हम्म। डिटेल सारी उनकी मतलब मेरी पड़ी उनके पास। बोलते हम्म। नेत्रा टिक्कू की बात कर रहे हो आप? तो पापा हम्म। बोलते हाँ जी। हम्म। तो बोलते हैं नहीं, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं ऐसे, मतलब मैं बाहर बैठी हुई थी, फोन स्पीकर पे था, मैं इतना शॉक हो गई, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब मैंने कुछ, और उनने मेरे से, ऐसा नहीं था कि एक लाइन सुन के मुझे बाहर निकाल दिया, हम्म। कम से कम 3-4 गाने उनने मेरे से सुने थे। हम्म। और कुछ पुराने थे, कुछ नए थे, कुछ क्या था, तो मैंने हर अलग अलग टाइप के उनको गाने सुनाए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने रिजेक्ट किया मुझे। हम्म। अभी एक और किस्सा बताती हूँ। हम्म। वॉइस ऑफ पंजाब में गई मैं, जी। है ना, बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी शो है पंजाब हम्म। इंडस्ट्री का, पीटीसी पंजाबी पे आता है। हम्म। वहां पे क्या हुआ कि मैं गई वहां पे, मेन ऑडिशन से पहले एक ही राउंड होता है प्री ऑडिशन का, जिसने वो क्लियर कर दिया उसका फिर मेन ऑडिशन में लेते हैं वो जजेस के पास, मेन जजेस के पास, जो आप देखते हो टीवी पे, सचिन आहूजा जी, मन्नत नूर जी, और ये अपने कमल खान जी, ये सब जो टीवी पे आप देखते हो, फिर होता है मेन ऑडिशन एक राउंड के बाद। तो वो पहला राउंड में मेरे साथ क्या हुआ कि पहले उनने मुझे बोला कि आपका नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो हम्म। सर, मैं जम्मू से गई हूँ अमृतसर, हम्म। सुबह 4 बजे निकली मैं घर से, हम्म। गाड़ी की थी मैंने किराए पे, हम्म। और उसका रेंट था, मतलब उसका रेंट भी बहुत था देने के लिए, और मैं वो रेंट पे, मतलब मैं गई, उसके बाद वहां पे ऑडिशन में गई, और फिर बोलते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। हम्म। इतना अजीब लगा, मैं तो वहां पे इमोशनल हो गई थोड़ा सा। हम्म। तो फिर वो बोलते, नहीं 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 नहीं, आप इमोशनल मत हो, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, अच्छा। आप नेक्स्ट राउंड में आओ और आप मेन जजेस के पास जाओगा, हम्म। मतलब वहां पे गा के आओ। मैं ठीक है, उनने मुझे एक स्लिप पकड़ाई और मैं मेन जजेस के पास गई। अब खेल शुरू होता है वहां वहां मैं अंदर गई, वहां मुझे क्या बोल रहे हैं टीम मेंबर वाले, आप कौन सा गाना गाओगे?
मैंने कहा मैं सतिंदर सरताज जी के सॉन्ग्स गाती हूँ पंजाबी, मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं वो सतिंदर सरताज जी। हाँ सुनेंगे हम, वो भी सुनेंगे। जी जी। तो मैंने कहा मैं उनके सॉन्ग्स गाती हूँ। बोलते और किसी को नहीं सुनते? मैंने कहा सुनती हूँ पंजाबी, बट मैं गाती उन्हीं के हूँ, क्योंकि जो उनके गानों में मतलब होता है ना सरताज जी के, उनके हर एक लिरिक्स मीनिंगफुल होता है। मतलब कोई आपको फालतू का लिरिक्स सुनकर नहीं मिलता गाने में, जितने गाने मैंने उनके आज तक सुने हैं। तो मैंने बोलते कौन सा गाना? मैंने कहा ये ऐसे ऐसे गाना है, रुतबा बताया मैंने उनको, आज खोल दे दिलां दी गल सारी, ये भी था। फिर अपना उडारियां, तेरे वास्ते, बीत जानिया, नादान जही आस, सज्जन राजी, बहुत सारे गाने बताए, बुलबुल। बोलते नहीं ये नहीं चलेंगे। मैं कहा कौन सा? फिर उन्होंने मुझे उन गानों में से मुश्किल से एक गाना दिया, वो था सज्जन राजी। मैंने वो गाना गाया। जजेस क्या बोल रहे हैं? आप फिलहाल पहले वो गाना सुना दीजिए और उसके बाद फिर आगे का जी प्रोग्राम। प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोहणिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोहणिया, दूर किते चंडीगढ़ नचदी फिरे, जम्मू तक सुन जांदी हूक सोहणिया, सज्जन राजी हो जावे फिर भी ओ रोला नहीं हो पाईदा, पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं हो पाईदा, पागला इश्क हुंदा हिरियां दे वर्गा, जग तो लुकाईदा, पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं हो पाईदा। ए रमज़िल कोलवी मूर्खा, दिला दा बूहा टोलवी, मूर्खा राता तो खाब खोलवी, मूर्खा ते गीतां च परोलवी, मूर्खा सुरां नू जरा छोलवी, सरताज एदा नहीं ओ गाईदा, पागला सुरां नू जरा छोलवी, सरताज एदा नहीं ओ गाईदा, पागला इश्क हुंदा हिरियां दे वर्गा, जग तो लुकाईदा है, सजन राजी हो जावे फिर भी ओ रोला नहीं हो पाईदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। गाने के बाद आपने पंजाबी गाया सरताज जी का, तो क्या बात। तो चलिए अब चलते हैं फिर से आपकी रियलिटी शो पर चलते, वॉइस वॉइस ऑफ पंजाब पे चलते हैं। और फिर आपने ये गाना गाया और उसके बाद क्या हुआ? हाँ पहले ये हुआ कि उनने मेरे से इंट्रोडक्शन वगैरह ली, नाम वगैरह पूछा। मैंने सभी जजेस को सत श्री अकाल, मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती थी एक्चुअली, अच्छा। तो मैंने सत श्री अकाल सभी जजेस को, मतलब सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल मैम, मैंने सबको बोल दिया। 3 जजेस थे वहां पे। तो उसके बाद उन्हें मेरा नाम पूछा। मैं उनसे बात हिंदी में कर रही थी, मुझे समझ में आ रही थी पंजाबी, बट मैं हिंदी में रिप्लाई दे रही थी उनको, बस इतना था। तो क्या हुआ कि मुझे बोलते आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं जम्मू से हूँ। फिर मुझे बोलते आपको पंजाबी आती है बोलना? मैंने देखो मैं झूठ, आपको पता है सर मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने जो था मैंने बता दिया। मैंने कहा मुझे पंजाबी समझ में भी आती है, गाने भी आते हैं, लेकिन बोलना नहीं आती। क्योंकि अगर मैं झूठ बोल देती तो वहां पे क्या पता वो मेरे से क्या मुझे बुलवा देते और क्या बोलने को बोल देते, है ना। तो मैंने कहा नहीं मुझे बोलना नहीं आती, बाकी समझ भी आती है, गाना भी आता है। तो मैंने कहा लेकिन सर अगर आप मुझे इस ऑडिशन में सिलेक्ट करके एक चांस दे दोगे तो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ रह के, यहाँ के लोगों के साथ रह के मैं भी पंजाबी सीख जाऊंगी, है ना। इंसान सीख ही जाता है फिर अगर उसको चांस मिले तो बोलते ठीक है आप गाना सुनाओ। मैं ठीक है सर। बोलते आप क्या सुना रहे हो? मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं सतिंदर सरताज जी का, आपको सज्जन राज की ये सॉन्ग सुना रही हूँ। बोलते सुनाओ। मैंने सुनाया। उसके बाद वहाँ एक सर थे सचिन आहूजा जी, वो बोलते वेरी नाइस नेत्रा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आप सीखते हो किसी से, मतलब तुसी सीखते हो किसी तो? मैं सर हाँ जी मैंने ऐसे बताया जैसे आपको बताया था कि मुझे चांदनी मैम ने सिखाया ऐसे ऐसे। तो बोलते हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बट ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी बोलना नहीं आती तो इस करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सिलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए वहां पर भी सिलेक्ट नहीं हुए, वहां पर भी नहीं हुए, छोड़िए सारी बातें। अब आपके ऊपर आ जाते हैं फिर से वापस, क्योंकि ये सब दुनिया की लीलाएं ऐसी हैं, ये चलती रहती हैं। आपके लिए जो मेहनत, भारत एक ऐसा देश है ना कि यहाँ पर जो मेहनत करता है, जिसके पास कला है ना, सच्ची कला,
वो कभी पीछे नहीं रहता। आप रविंदर जैन साहब जी को जानते ही हैं, हाँ अभी जी, अभी वो जी नहीं है, वो भी आपकी तरह नेत्रहीन थे, जी 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 और उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से कहाँ पहुंचे, और मोहम्मद रफी जी से गवाया, खुद गाया, क्या क्या किया उन्होंने। जी। तो उनकी तरह आप भी अपना परचम अवश्य लहराएंगे। थैंक यू सो मच। हम भी अपनी तरफ से जितना यथासंभव तथा प्रयास करेंगे। अब आप पंजाबी भी गाया, जी तो मदर आपकी भद्रवाह से हैं, हाँ तो हाँ मुझे लगता है भद्रवाही भी गाते होंगे आप। जी जी एक छोटा सा गाना कोई हाँ भद्रवाही सुना दीजिए। जी। अभी इंडियन आइडल जब शुरू हुआ था, इंडियन आइडल सीजन 13, जी उसमें एक मेरे मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट है चिराग कोतवाल सर, वो आए थे जम्मू से। जी। तो उनका मैंने सुना है आपको चिराग जी से भी काफी शिकायतें हैं। हाँ? अब अंदर की बात अंदर ही रहने देते हैं, यहाँ पे लाइव में थोड़ा ठीक है, वो हम उनको पर्सनली बता देंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा चलिए आप। तो हाँ, उनका ही गाना आया था एक भदर भाई, तो वो मैं सुनाती जी हूँ। ए जी गैया लारे ओ सजना, पूछी गैया दिल रोज हाले, हाँ जिंदगी दुई वो दिहाड़े, वाह वाह वाह। तुसन माँ बसन मेरे जान वाह पराने, तुसन माँ बसन मेरे जान पराने, तुझे बिन सुनो लगते जहाने, बलगी बलगी तुसन होनी हाले, हाँ पूछी गैया दिल रोज हाले, ए जी गैया लारे ओ सजना, पूछी गैया दिल रोज हाले, हाँ जिंदगी दुई वो दिहाड़े। नेत्र जी, आप बेसिकली कश्मीर से हैं, जी कश्मीरी पंडित हैं, जी तो कश्मीरी भी गाते होंगे। जी जी अरे आप, यानी कि ऐसा ऐसा आर्टिस्ट आज तक कहाँ छुपा था जो कश्मीरी भी डोगरी भी गाते हैं। जी अरे डोगरी, कश्मीरी, भद्रवाही और पंजाबी, हिंदी क्लासिकल, सब हाँ कुछ हिंदी। जी जी तो आप अब एक गाना हमें कश्मीरी भी सुना दीजिए, थोड़े थोड़े से सुनाइए, फिर हाँ हम एक छोटा सा गाना डोगरी भी बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल आपके पास हम आते जाते रहेंगे, आपके साथ और भी बहुत बार आके मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप हाँ चलिए अब कश्मीरी मैं कश्मीरी की सुनाती हूँ। तरफ। अभी रिसेंटली मेरा एक गाना आया था ये कश्मीरी, जी एक्चुअली ये एक अवार्ड शो हुआ था, हारमोनी इंडिया अवार्ड्स करके। तो उसमें सौरभ जाडू सर ने ये कंपोजिशन तैयार की थी, और मेरा गाना था ये, उनने तो मैंने गाया था ये इस गाने सॉन्ग को। तो ये मैं आपको सुनाती हूँ। विसिए सुम्योन दिलबर, विसिए सुम्योन दिलबर, विसिए सुम्योन दिलबर, शीरीन कलाम इकर, विसिए सुम्योन दिलबर, शीरीन कलाम इकर, यसकुन वुचित चलान शय, यसकुन वुचित चलान शय, सुई गुल अंदाम इकर, विसिए 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 सुम्योन दिलबर। वाह 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 नेत्रा जी। थैंक यू सो आखिरी सवाल आपसे, जी और उसके बाद फिर हम विदा लेंगे। जी आखिरी सवाल ये है कि आपके साथ और भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में बच्चे सीखते हैं, जी
गाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपने तो अपना दृढ़ निश्चय रखा हुआ है कि मैंने ये करना ही करना है। तो और ऊपर वाले की भी थोड़ी सी आपको ऊपर वाले की तरफ से नेत्रहीन है, तो जो बाकी बच्चे सीखने वाले हैं, जिनको कि ऊपर वाले ने सब कुछ बख्शा है, आवाज भी, यानी कि हर प्रकार से, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार का दृढ़ निश्चय रखा जाए, किस प्रकार से सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए? जी जी। जो भी बच्चे म्यूजिक सीखना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं बोलती हूँ कि आजकल जो लोग नशे करते हैं या कुछ और गलत चीजें हो रही हैं आजकल, है ना, मैं बोलती हूँ वो ना करके आप अपने टैलेंट को नर्चर कीजिए, अपने टैलेंट को चेरिश कीजिए, और इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, उस पे अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ जो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो जो पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं करते, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज, जो आपके बच्चे के अंदर कोई भी अगर टैलेंट है तो उसको आप बाहर निकालिए, क्योंकि देखिए अगर मैं कर सकती हूँ तो वो बच्चे भी जरूर बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। तो जो भी उनका टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, उनको कॉम्पिटिशन्स और आजकल बहुत सारे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाइए, है ना, जी जी। बहुत चीजें हैं। तो आप बच्चों को म्यूजिक सिखा के या जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी क्लास देखिए, आप वो मेहनत करके जरूर आगे आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आगे आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थी नेत्रा टिक्कू जी, बड़ा सुरीला गाया और हमने आपके साथ रूबरू भी करवाया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।